तो कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले मॉडल 2 का पार्ट 2 मार्को चेन। तो इस वीडियो में हम लोग मार्को चेन के 4 सब टॉपिक्स करेंगे। स्टोकेस्टिक प्रोसेस, प्रोबेबिलिटी वेक्टर, स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स, रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। तो आइए दोस्तों एक एक करके देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले तो आता है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो इसको दोस्तों हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो दोस्तों मान लो आज का वेदर सनी है और दोस्तों टुमारो, तो कल दोस्तों एक तो रेनी भी हो सकता है या फिर क्लाउडी हो सकता है। तो हमको बस इसका कुछ प्रोबेबिलिटी मालूम रहेगा कि कल रेनी या फिर क्लाउडी रहेगा। या फिर मान लो दोस्तों आज का स्टॉक प्राइस है ₹100, ये कल 102 भी जा सकता है या फिर 98 भी आ सकता है। तो दोस्तों हमें बस इसके कुछ प्रोबेबिलिटीज़ इतना ही मालूम रहेगा। तो इसको दोस्तों हम लोग स्टोकेस्टिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी वेक्टर। तो v इज इक्वल्स टू V1, V2, V3 अप टू Vn। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वेक्टर। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक डाइस है। अभी दोस्तों डाइस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? d इज इक्वल्स टू 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। तो ये दोस्तों प्रोबेबिलिटी वेक्टर ऑफ डाइस होगा। तो बेसिकली ये रहा दोस्तों प्रोबेबिलिटी वेक्टर। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। मान लो I1 इज इक्वल्स टू, ये 2/2 मैट्रिक्स है, 1 0 0 1। तो दोस्तों इसका जो रो रहेगा वो इक्वल टू 1 रहेगा, रो इक्वल टू 1। तो मान लो दोस्तों ये I2 3/3 मैट्रिक्स है। तो दोस्तों हर एक रो का सम इक्वल टू 1 होना चाहिए। मान लो ये भी 1 है, 1/2 प्लस 1/2 ये भी 1 है, 1/2 प्लस 1/2 ये भी 1 है। तो सिमिलरली दोस्तों ये रहा थर्ड मैट्रिक्स, 1/2 प्लस 1/2 ये भी 1 होगा, 1/2 प्लस 1/2 ये भी 1 होगा, और 1/4 प्लस 1/4 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 ये होगा 1। तो स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स का बस मतलब ये है द सम ऑफ द रो ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 या फिर पॉजिटिव। ये दोस्तों स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स के दो कंडीशन है। तो सिमिलरली दोस्तों रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स में मान लो ये स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स P को रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स तभी माना जाएगा जब भी इसके सभी एंट्रीज सेम पावर के रहेंगे, मतलब p टू द पावर n। इसको हम लोग P1, P2, P3 आर पॉजिटिव। तो तभी दोस्तों हम लोग इसको रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बेसिकली इसके दो प्रॉपर्टीज भी है। तो फर्स्ट क्या है दोस्तों, P हैज़ यूनिक फिक्स्ड वेक्टर। मतलब दोस्तों V इज इक्वल्स टू V1, V2, V3 अप टू Vn है ना। इसको हम लोग सच दैट Vp इज इक्वल्स टू V, हम लोग इसे ऐसे डिफाइन करेंगे। और सेकेंड प्रॉपर्टी है दोस्तों, मान लो सीक्वेंस P2, P3 या फिर P4 अप टू Pn मैट्रिक्स V को अप्रोच करते हैं जिसके मैट्रिक्स के रो फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर ऑफ द रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स P इज इक्वल्स टू 3/4, 1/4, 1/2 और ये 1/2 है। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे वी हैव टू फाइंड v इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो दोस्तों हम लोगों को v इज इक्वल्स टू एक्स वाई फाइंड करना होगा, वेयर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों यहाँ पे x प्लस वाई कितना होगा दोस्तों, ये भी 1 होगा, और ये 1/2 प्लस 1/2 ये भी 1 होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 सच दैट v p इज इक्वल्स टू v। ये था दोस्तों रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स का फर्स्ट प्रॉपर्टी, Vp इज इक्वल्स टू V। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक्स वाई को इस P मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई, यहाँ पे दोस्तों हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे 3/4, 1/4, 1/2, 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, क्योंकि हम लोगों को ये एक्स वाई फाइंड करना है इसलिए। तो ये क्या होगा दोस्तों, x इंटू 3/4, ये होगा दोस्तों 3x डिवाइड बाई 4, और y इंटू 1/2 प्लस y/2। ठीक है, कॉमा x इंटू 1/4 x/4 और y इंटू 1/2 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू x
वाई। अभी दोस्तों हमको इसको इज इक्वल्स टू एक्स करना है और इसको इज इक्वल्स टू वाई करना है ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा दोस्तों, 3x डिवाइड बाई 4 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स एंड x बाई 4 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू वाई। तो इसको दोस्तों हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते। अभी दोस्तों हम लोगों के पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमको y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो बेसिकली इसको हम लोग इक्वेशन 3 करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा इक्वेशन 1, 2 और 3। अभी दोस्तों सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग y की जगह 1 माइनस एक्स लिखेंगे। 3x बाई 4 प्लस y की जगह हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसको हम लोग एलसीएम करेंगे, को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होगा दोस्तों, 3 टू ज़ा 6x डिवाइड बाय 4 टू ज़ा 8 प्लस, और इसको दोस्तों हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल्स टू एक्स। अभी ये क्या होगा दोस्तों, 6x डिवाइड बाय 8 प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 4x डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू एक्स। अभी नेक्स्ट दोस्तों हम लोग 8 कॉमन लेते हैं, 8 कॉमन लेते हैं और 6x प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल्स टू एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 8 ऊपर लेते हैं, 6x प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 8x। ठीक है, अभी इतना होने के बाद दोस्तों हम लोग x के वेरिएबल्स एक साइड लेंगे और 4 को एक साइड लेंगे। 6x माइनस 4x माइनस 8x इज इक्वल्स टू माइनस 4। अभी दोस्तों -4x माइनस 8x कितना होगा, -12x होगा। 6x माइनस 12x इज इक्वल्स टू -4। तो 6 माइनस 12 कितना होगा दोस्तों, -6x इज इक्वल्स टू -4। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो फाइनली दोस्तों हमको x की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, अभी दोस्तों हम लोगों को x की वैल्यू 2/3 आ गई है। तो x इज इक्वल्स टू 2/3 हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। मान लो इसे इक्वेशन 4 कर दिया, तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। अभी दोस्तों x क्या है दोस्तों, 2/3 है। y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3। तो 1 माइनस 2/3 कितना होगा दोस्तों, 1/3। y इज इक्वल्स टू 1/3। अभी दोस्तों हम लोगों को x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर v इज इक्वल्स टू, x की जगह क्या है दोस्तों 2/3 और y की जगह क्या है दोस्तों 1/3। हेंस प्रूव्ड। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।